नमस्कार, मैं हूँ दीपिका चिखलिया टोपी वाला और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट्स पर। देखते रहिए। सो आई थॉट कि ऑलरेडी मैं सीता हूँ एंड आई वांट टू रिमेन एज सीता जी। आई डोंट वांट टू कीप डूइंग ओनली माई थो। तो आज जब ये 22-23 साल के लड़के आके फिर बोलते नहीं आई डोंट वांट टू शेयर माय मेकअप लुक, तो मुझे लगता है कि तुमने दुनिया देखी ही नहीं है। यू हैव नॉट सीन स्ट्रगल। मैं सीता जी हूँ एंड मैं सीता जी बन के रहना चाहती हूँ। और इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते, तो फिर मैं क्यों कोई और कैरेक्टर करूं और खुद अपने लिए भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करूं। रामानंद सागर जी के रामायण के बाद कई बार भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के किरदार को पर्दे पर उतारा गया, लेकिन किसी ने भी वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा जो इम्पैक्ट रामानंद सागर जी के रामायण ने छोड़ा था। और जब भी हम सीता माता का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ही चेहरा आता है, वो है दीपिका चिखलिया मैम का। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मैम, जब मैंने आपको पहली बार देखा सेट पे, मैंने भी आपको बताया भी, तो मेरा सच में मन किया कि मैं आपके पैर छूऊं। और ऐसा किस्सा मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। आई गेस आपके लिए बहुत नॉर्मल हो चुका होगा अब तक। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग हमें भगवान के रूप से देखते हैं, तो उनको ये लगता है, उनकी ये आस्था है, तो उनको मन करता है कि पैर छुएं। और शुरू में तो मैंने जैसे कहा आपको मना करते थे, लेकिन अब मैं नहीं मना करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये बुरा लग जाता है, क्योंकि वो उनकी आस्था है। सो मैम, आपने जो रोल प्ले किया था उसका इम्पैक्ट ऑडियंस के, फैंस के दिमाग में बहुत है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं आपकी लाइफ में उसका क्या कुछ इम्पैक्ट रहा है? बहुत बहुत इम्पैक्ट रहा है, बिकॉज उसके बाद ऑब्वियसली मैं सीता बन गई, सीता जी बन गई, तो देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग एनी अदर रोल। तो और लकीली मेरे साथ ये भी हुआ कि सीता जी की भूमिका करने के बाद पार्लियामेंट शुरुआत हुई, मेरी शादी हो गई, बिजनेस में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मेरे लिए इतना करियर चॉइसेस डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू करती फिल्म्स, तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि मेरे पास कोई ऐसे रोल्स नहीं आते, तो एक स्ट्रगल रहती है एज एन एक्टर। तो मोर और लेस यू फील कि योर करियर वाज फिनिश्ड एज एन एक्टर, और इसलिए मुझे दूसरे एवेन्यूज जब मिले तो मैंने एक्सेप्ट कर भी लिए एवेन्यूज। हाँ, सो बहुत वो सब दिक्कतें आई हैं, एंड ऑफ कोर्स भूमिका करने के बाद एक पॉजिटिविटी रही है, एक ठहराव रहा है, समझ आ जाती है, एंड एक जिज्ञासा होती है कि और हम जाने हमारे शास्त्र के बारे में, संस्कार के बारे में, हमारे सनातन के धर्म के बारे में। सो एक डेफिनेटली एक अवेकनिंग कॉल आता है आफ्टर डूइंग समथिंग लाइक दिस। मैं इनफैक्ट बताती हूँ, रामानंद सागर जी की जो कृष्णा बनी, उसमें सर्वदमन बैनर्जी करके एक्टर थे। उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी, एंड आई डोंट नो कहीं नॉर्थ में, कहीं कहीं धर्मशाला या डलहौजी कहीं पे सेटल हो गए हैं, एंड ही इज बिकम अ टीचर ओवर देयर। तो मतलब लाइफ में बहुत सारे इम्पैक्ट्स आते हैं व्हेन यू प्ले अ सर्टेन कैरेक्टर, तो डेफिनेटली फर्क बहुत पड़ता है। मैम, लेकिन जब ऐसे किरदार एक बार प्ले कर लें और उसका इम्पैक्ट इतना रहे, तो फिर जैसे आपने कहा कि इतना लंबा गैप हुआ एक्टिंग में, किस तरीके के रोल तब ऑफर हुआ करते थे आप? उस टाइम पे यही था कि एक क्लैन ऑफ पीपल वांटेड मी टू वेयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, ताकि वो, उनको ये लगता है कि इतनी यंग एज में तुमको माता बना दिया है, तो तुम अपनी इमेज तोड़ दो। तो एक ये पूरी एक क्लैन थी, एंड एक दूसरी क्लैन थी जो ये कहती थी कि अभी आपने सीता किया तो अभी पार्वती करो, नल दमयंती करो, मतलब गेट इनटू माइथोलॉजी एंड जस्ट डू दैट। और मुझे दोनों में से एक नहीं करना था, सो आई थॉट कि ऑलरेडी मैं सीता हूँ एंड आई वांट टू रिमेन एज सीता जी। आई डोंट वांट टू कीप डूइंग ओनली माइथो, एंड डेफिनेटली मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह में तो इंटरेस्ट नहीं था। सो फॉर मी लकीली एक अलग ही भगवान ने रूट बना दिया था, तो दैट वर्कड आउट फॉर मी। सो मैं, आपका जो ये डिसीजन था उसमें फैमिली का कितना सपोर्ट था? मतलब फैमिली का, पेरेंट्स का, कि हाँ आपने एक बार सीता प्ले कर लिया है तो उसके बाद आपको ये चीज। मेरे पेरेंट्स कभी भी फेवर में नहीं थे कि मैं एक्टिंग करूं, बट जब सीता जी का रोल आया, इतने फेमस हो गए, तो फिर उसके बाद वो बहुत खुश हुए और बोला कि बस अभी आई थिंक तुमको जो मिल गया था हासिल हो चुका है,
so it is the right time for you to not work anymore. So I think it just fell into place. मतलब भगवान सब अपना माप तोल के सब कुछ अपने टाइम पे फिट कर देते हैं. एक टाइम आया, फिर मैंने कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट आ गया, शादी हो गई, बच्चे होने लगे, फिर बच्चे थोड़े बड़े हुए, फिर मेरे हस्बैंड के बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हो गई. सो एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलता रहा, जैसे व्हील मूव्स ऑन, लाइफ जस्ट मूव्ड ऑन, कहीं रुकी नहीं लाइफ. सो कभी मतलब वो महसूस नहीं हुआ कि अरे ये मेरे लिए दिक्कत हो गई है. जब हम वो शो देखते थे, बहुत सारी बातें ऐसे सुनने में आती थी कि उस किरदार के लिए आपको ही भगवान ने ही सिलेक्ट किया है, भगवान ने ही चूज किया है. कभी आपको ऐसा फील हुआ अंदर से? देखिए मतलब जब सब लोग आपको कहते हैं, तब कहीं ना कहीं यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो आपको भी लगता है कि क्या कहीं ये बात सच होगी क्या. सो यू डोंट नो, बट जो भी होता है लाइफ में, इट इज योर डेस्टिनी. ये आपकी डेस्टिनी है, एंड उतना ही होता है. तो मतलब बोलते हैं ना कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता. तो ये मेरे नसीब में था, तभी मुझे मिला. सो अदरवाइज यू कैन नॉट फाइट फॉर एनीथिंग. भगवान को प्रार्थना करने से आप अपना भविष्य सुधार जरूर सकते हैं, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं आ सकता है कि आप यहाँ से यहाँ चले गए, क्योंकि वो आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है. तो मुझे लगता है हो सकता है ये मेरा कर्म था, ये मेरे मेरे ये मेरे डेस्टिनी में लिखा था. मैम, कोई एक मेमोरी रामायण से हम डेफिनेटली आपसे जानना चाहेंगे. कोई भी, वैसे तो बहुत सारी होगी, बट कोई एक बेस्ट मेमोरी. सब मेमोरीज बेस्ट ही हुई है वहाँ पे, नथिंग आउट ऑफ द वे. बट ये है कि हम लोग रोज रात को जब शूटिंग हमारी रात को नहीं हुई, नॉर्मली हम सिर्फ रात को ही शूटिंग करते थे, तो हम लोग सामने ही रोड क्रॉस करके बीच रहता था. सो रामानंद सागर जी और हम लोग सब एक्टर्स, बहुत सारे टेक्नीशियंस, हम लोग सब बीच पे बैठते थे एंड अंताक्षरी खेलते थे. सो आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट. तो अच्छा लगा. या सो इट वाज वन ऑफ दोस डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. वरना तो एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे रहे हैं थ्रू आउट, चाहे वो एक्टिंग के रहे, लोगों के साथ मिलजुल के रहने के थे, मतलब एक परिवार बन गया था. मैम, तब की फैसिलिटीज जो होती थी जब हम एक्ट कर रहे होते हैं, अभी तो मेकअप रूम्स होते हैं एंड वैनिटीज होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन तब के समय से अब तक आपने कितना फर्क देखा है? मैंने बहुत फर्क देखा है. अब तो हमारे यहाँ पे मैं खुद मेरे जो मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे, एक आध तो एक्टर्स ऐसे हैं कि दे वांट देयर ओन मेकअप रूम्स. अब यहाँ पे मेकअप रूम्स की दिक्कत है, तो मतलब अवेलेबल नहीं है, तो शेयर करने पड़ते हैं. हमारे जमाने में मेकअप रूम्स नहीं हुए करते थे. फॉरगेट वैनिटी वैन, वैनिटी वैन तो बहुत बड़ी लग्जरी की बात हो रही है. मेकअप रूम भी नहीं हुआ करते थे. कई बार जो प्रोडक्शन की गाड़ी होती थी, एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी, तो उसको चालू करके एसी ऑन करके हम लोग मेकअप करते थे, हेयर कर लेते थे, नीचे झुक जाते थे, फिर मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, ड्रेस दादा कवर कर लेते थे तौलिए से, और हम लोग कपड़े चेंज करते थे. मतलब दैट इज द कंडीशन वी हैव कम फ्रॉम. तो आज जब ये 22-23 साल के लड़के आके फिर बोलते नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू शेयर माय मेकअप रूम, तो मुझे लगता है कि तुमने दुनिया देखी ही नहीं है. You have not seen struggle. You will never appreciate your own success because you've not seen the transition. तो और ऐसा नहीं होता है. मतलब actor is not about stardom. Actor is about acting. It is about a responsibility. It is not just stardom कि भाई मेरे हेयर ड्रेसर है, मेरे पास मेकअप है, मेरे पास स्पॉट बॉय है. It's not that. ये तो आप लकी हैं तो आपको मिल गया है. But actor means you have a responsibility to portray a certain character which has been written down for you. So it's a lot of responsibility. You need to be very intelligent to portray a certain character which you are not. मतलब उस वक्त वो शो बना और ऐसे कॉस्ट्यूम्स होते थे और उसके पीछे इतना स्ट्रगल होता था. हाँ, जो लोगों को बहुत हार्ड लाइफ है. वैसे ही उस टाइम पे हार्ड ही रहता था, लेकिन माइथोलॉजी करना, अब लोग ऑफ कोर्स इसको हिस्ट्री कहते हैं, इट्स नॉट माइथोलॉजी एनी मोर, बट ये सब करना, मुकुट पहनना, ये सब बहुत डिफिकल्ट. और मुझे बहुत एलर्जी थे उस जमाने में ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी. तो पूरे जो ऐसे थिक नेकलेसेस थे उसके पीछे मैं स्पंज लगवाती थी कि वो मेरे बॉडी को टच ना हो. फिर मैं कान के भी, मेरे को आई हैड टू पुट मेडिसिन ताकि उसमें से पस ना निकले. तो मतलब बहुत डिफिकल्टीज होती थी. एंड यू आर वेयरिंग इट फॉर कंटिन्यूस आवर्स. रात को हम लोग शूटिंग करते थे,
कपड़े भी चुभते थे, क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं कि बेस्ट क्वालिटी के आपको कपड़े दिए जाते हैं। तो दिक्कतें तो बहुत आई थी, पर मुझे ये लगता है कि हर परिश्रम के पीछे कहीं ना कहीं आपको उस एक ऊंचाई मिलती है, एक सक्सेस मिलता है। और जितनी डिफिकल्टीज आप फेस करेंगे, उतना ही मतलब आपको सक्सेस भी मिलता है। सो आई फील कि ठीक है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जी। मैम हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर बना, उसमें जी, भी आप लोग गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल वहाँ का? बहुत सुंदर, बहुत मतलब अद्भुत, ये इसको नहीं आप कल्पना कर सकते हैं। और मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूं कि आपको समझाने के लिए, वो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यू हैव टू बी देयर टू सी व्हाट इट वाज। मतलब वो जो माहौल था, साक्षात सिर्फ मुझे नहीं, हम जितने वहां पे 7,000 लोग वहां पे उपस्थित थे, सबको ये लगा कि राम जी वहां है। तो ये सिर्फ मेरी और किसी और के एक की बात नहीं है। सो मतलब राम जी का प्रेजेंस वाज देयर, वो ब्लेस कर रहे थे हम सबको, हमारे देश को। एंड वो खुश थे, कहीं ना कहीं एक स्थान मिला सनातनी को, एक पहचान मिली, और उनको उनका घर वापस मिला। सो आई थिंक इट वाज ब्यूटिफुल, और इतनी सुंदर तरीके से पूरा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। जिस तरीके से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स आए और गुलाब के फूल निछावर किए लोगों के ऊपर। मतलब एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी आंख में आंसू नहीं थे। मतलब बहुत सुंदर, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। मतलब आई फील इट्स नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम, बट आई वुड से कि इट इज वंस इन दैट 500 years ऑफ स्ट्रगल। बहुत सुंदर रहा, बहुत। एंड मैम डेफिनेटली वहाँ पे भी ऐसा हुआ होगा कि आप तीनों के पैर छूने के लिए भी लोग हाँ, नहीं वहाँ एक्साइटेड तो होंगे। आई डोंट नो अबाउट। हाँ, लोग मतलब ऐसे थे, सिक्योरिटी वगैरह ये सब जितने लोग थे सब पैर छू ही रहे थे हमारे। बट वहाँ पे हमको पैर छूने थे राम जी के। सो हमारा लक्ष्य ये था कि मंदिर कब खुलेगा और हम कब अंदर जा सकते हैं। बट यस, बहुत सुंदर रहा। मैम अभी भी आप एक शो कर रहे हैं एंड जी। आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, आप उसके हम्म। बारे में कुछ बताइए। मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट शो है जिसकी टीआरपी नंबर 1 रही है सिंस 21st अगस्त ऑफ लॉन्च। एंड बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन है टेलीविजन का। वी कॉल इट डीसीटी मूवीज, यानी कि दीपिका चिखलिया टोपी वाला। सो बस ऐसे ही प्यार लोग देते रहे ताकि हम लोग और शोज बनाएं। एंड बहुत मैं मेहनत कर रही हूँ, और हमारी टीम भी बहुत मेहनत कर रही है। एंड ये टीम वर्क है, सो मेरे अकेले से कुछ नहीं होता है। सब लोग बहुत दिल लगा के काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड वो नजर आ रहा है, क्योंकि प्यार से काम कर रहे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑन स्क्रीन कि देयर इज समथिंग वंडरफुल हैपनिंग। आई मीन डेली सोप करने पे रोज ही शूट करना होता है। जी। अगर आपको पूछो आपका डेली रूटीन कैसा होता है? मेरी डेली रूटीन जैसा कुछ रहा ही नहीं है, मेरी तो लाइफ पूरी अपसेट हो गई है। सो इट्स इज वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली। बट क्योंकि मुझे करना नहीं था ये रोल, बट एक रोल बहुत सुंदर सा वीव हो गया। एंड फिर चैनल ने कहा कि आप करिए, क्योंकि ये रोल बहुत सुंदर बनने जा रहा है। सो उठना मेरा होता है 7:30-8 बजे। अब तो मैं बहुत लेट उठती हूँ, अराउंड 7-7:30। एंड मुझे घर से निकल जाना पड़ता है 10:30 मैक्सिमम। इस मतलब 10:15 और 10:30 के बीच में मैं निकल जाती हूँ। आफ्टर टू मैं पूजा नाश्ता, मैं योगा करती थी, बहुत रेगुलरली करती थी, लेकिन 1.5 साल से मैं नहीं कर पा रही हूँ। 10:30 निकल जाती हूँ, यहाँ 11 बजे पहुँचती हूँ, 12 बजे ऑन सेट्स। और यहाँ से मैं अराउंड 8 बजे निकलती हूँ, 9 बजे वापस घर। So it's a lot of hard work. Yeah. एंड जिस दिन आप शूट नहीं करते उस दिन आप क्या करते मैं ऐसा कभी भी नहीं होता है कि नहीं करती हूँ। जिस दिन मैं शूट नहीं होता है, तो वो इसलिए मैं शूट पे नहीं हूँ क्योंकि मैं इवेंट पे गई हूँ। हैं? तो आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेक एज सच। इनफैक्ट अभी फर्स्ट टाइम मुझे 2 दिन मिला लास्ट वीक में। अदरवाइज नॉर्मली जब यहाँ पे ब्रेक होता है तो मैं इवेंट मेरे होते हैं। सो आई हैव नॉट हैड टाइम टू रिलैक्स फॉर ऑलमोस्ट 1-1.5 साल, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। बट या, दिस इज माय हमारी रूटीन। फैमिली की तो कंप्लेंट्स होती होगी ना, आप टाइम मेरे नहीं दे आई रहे एम हैं। वेरी लकी। मैं बता रही हूँ आपको, मैं बहुत लकी रही हूँ। मेरे फैमिली फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मैं 9:30-10 बजे घर पहुँचती हूँ, और मेरे हस्बैंड उनके ऑफिस से आ जाती है 7:30 बजे तक। सो ही वेट्स। कभी कभी खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली 7:30-8
खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग गुजराती हैं, तो गुजराती 7:30-8 बजे खाना खा लेते हैं. So he waits sometimes he eats his food, but he's very patient, क्योंकि उनको पता है ये मेरा पैशन है एंड मैं बहुत खुश हूँ when I'm on the sets. तो उनको ये लगता है that you have found your happiness, so enjoy yourself. Amazing. Yeah. तो अभी ये खबर है कि रामायण बनने जा रही है फिर से, रणबीर कपूर जो है वो राम भगवान का किरदार निभा रहे हैं एंड सीता माता के लिए भी एक साउथ की एक्ट्रेस हैं वो नजर आने वाली हैं. सो आपका क्या इस पर सोचना है कि मतलब कितना जस्टिस वो कर पाएंगे एंड क्या एक चीज है जो उन्हें मन में रख के या दिमाग में रख के ये किरदार प्ले करना चाहिए? आई डोंट नो, हर एक्टर की एक थिंकिंग होती है, थॉट प्रोसेस होता है एंड वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज बोर्न विथ सर्टन थॉट प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस एंड हर एक जो कैरेक्टर होता है वो अपने हिसाब से वो सोचता है. जैसे मैंने जिस सीता जी को मैंने सोचा था, मैंने उस हिसाब से एक्ट करके मैंने पर्दे पे मैं लेकर आई हूँ, तो उस हिसाब से वो भी अपने हिसाब से सोचेंगे और करेंगे. सो उस हिसाब से सोचते हैं. सो आई कैन नॉट एवर टेल एनीबडी के आप ऐसा करिए या वैसा करिए. वो आई थिंक इट इज़ वेरी इंडिविजुअल थिंकिंग एंड अगर बड़ी ग्रैंड्योर वाली पिक्चर बन रही है तो ऑफ कोर्स ग्रैंड्योर दिखेगा, अगर खर्च करेंगे तो वो भी नजर आएगा. सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी. मैम ये भी खबर है कि राजा दशरथ का जो किरदार है वो अरुण गोविल जी को ऑफर हुआ है. अगर हाँ. आपको कोई किरदार ऑफर होता है तो आप करना चाहोगे? मुझे कहीं ना कहीं हमेशा ये लगता है कि मैं सीता जी हूँ एंड मैं सीता जी बन के रहना चाहती हूँ. सो आई थिंक आई एम ओके विथ व्हाट आई एम. और लोगों ने वैसे एक्सेप्ट किया, लोग भी वैसे और इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो फिर मैं क्यों कोई और कैरेक्टर करूं और खुद अपने लिए भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करूं. ठीक है, आई हैव एन आइडेंटिटी. मेरा पहला नाम दीपिका है, दूसरा नाम सीता जी है. सो आई एक्सेप्ट इट. सो मैम अभी आप ये शो कर रही हैं, आगे क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स? बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारा कुछ करना है, बहुत सारे शोज बनाने हैं. हो सकता है आगे जाके OTT भी मैं करूं. तो मेरी बहुत सुंदर टीम है एंड हम लोग बहुत कोशिश में है. अच्छी अच्छी कहानियां हम लोग ढूंढ रहे हैं, राइटर्स ढूंढ रहे हैं इस वक्त. एंड पूरा ये प्रोसीजर हमारा चल रहा है, पूरा जो एक्सरसाइज होता है वो हमारा चल रहा है. So we are just waiting now for good stories and good story writers actually. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? बस मैं यही कहूँगी कि आप इस तरीके से आते रहिए ताकि मेरी बातें लोगों तक पहुँचती रहें. एंड धरतीपुत्र नंदिनी नज़ारा पे आता है 8:30 बजे. उसको आप सब खूब इंजॉय करिए, खूब देखिए एंड खूब प्यार दीजिए ताकि हम आपको इसी तरीके से हम आपको एंटरटेन करते रहें. थैंक यू वेरी मच. जय सिया राम.